कहते हैं कभी एक जॉब करने वाला एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता और एक कॉपी किया गया बिजनेस कभी बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने आज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं किया होगा या उसका नाम नहीं सुना होगा। आज मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको पूरी डीपली केस स्टडी देने वाला हूँ। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कैसे फ्लिपकार्ट शुरू हुआ, क्या फ्लिपकार्ट की स्ट्रेटेजी और जर्नी रही, तीसरा है कि फ्लिपकार्ट से कितने स्टार्टअप निकले जो आज फ्लिपकार्ट माफिया के नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं कैलाश, आरएसी काउंसलर, बड़ा बिजनेस। कहानी की शुरुआत होती है मिडिल क्लास फैमिली के 2 लड़के सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न में जॉब करते हैं। लेकिन शुरू से ही लाइफ में कुछ बड़ा करना था, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। वापस इंडिया आते हैं और देखते हैं कि अमेज़न अगर बाहर इतनी बड़ी कंपनी बन गई है तो इंडिया में तो अभी इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है। लेकिन यहाँ आके उन्होंने देखा तो कुछ अलग ही हो रहा था। बैक टू बैक ई-कॉमर्स स्टार्टअप फेल हो रहे थे। लेकिन उन्होंने रिसर्च की तो पता चला 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई थी। सबसे पहले थी कि लोग ऑनलाइन इंडिया में पेमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो पहले चीज़ को देखते हैं उसके बाद खरीदते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि हर जगह डिलीवरी नेटवर्क नहीं था। इन्होंने डिलीवरी नेटवर्क का सॉल्यूशन निकाला कि ई कार्ट के साथ में पार्टनरशिप करी। ई कार्ट का बहुत बड़ा नेटवर्क था और कैश ऑन डिलीवरी इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी कि आप पहले माल मंगवाइए, देखिए और उसके बाद में पेमेंट करिए। हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, क्या जर्नी रही और क्या स्ट्रेटजी रही फ्लिपकार्ट की। इंडिया में हमेशा ई कॉमर्स में महीना भर लग जाता था चीज़ को आने में, ऑनलाइन डिलीवर करने में। उन्होंने ई कार्ट को और फास्ट किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जल्दी से जल्दी कस्टमर को डिलीवर किया। यहाँ तक अमेजोन भी आ चुका था, लेकिन अमेजोन पे सब प्रीमियम ब्रांड्स थे, महंगे थे। लेकिन फ्लिपकार्ट ने यहाँ ही नॉन ब्रांड भी अपने साथ में लिए और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अपने साथ में लेके आए। इंडिया में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास थे तो मिड रेंज उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए और इसके साथ ही उन्होंने शुरू से ही टेक्नोलॉजी का अपने साथ में स्टार्ट किया। एआई सिस्टम लेके आए, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देख के उन्होंने ऑटो सजेशन मशीन लर्निंग के द्वारा उन्हें प्रोडक्ट दिखने लगे। यहाँ तक अमेजोन अपना प्राइम मेंबरशिप लेके आ चुका था, लेकिन हर किसी के पास प्राइम मेंबरशिप नहीं थी। इसी का फायदा फ्लिपकार्ट ने उठाया और अपने एक्सक्लूसिव सेल लेके आए। सभी कस्टमर को एक्सक्लूसिव डील्स देने लगा। कस्टमर को प्रीमियम फील आ रहा था, लेकिन 50% से ज्यादा कस्टमर के पास में अमेजोन में आज भी प्राइम मेंबरशिप नहीं थी और उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा था। हर मोहल्ला कस्बे में फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी शुरू कर दी थी। मिड रेंज थी, मिडिल क्लास के ऊपर फोकस करा और अच्छी कस्टमर सर्विस दी तो कस्टमर हैप्पीनेस बढ़ने लगी। यही देखते देखते फ्लिपकार्ट 37% मार्केट शेयर अपने साथ में ले लिया था। वेलकम टू इंडिया वांट्स टू नो। मिस्टर वेंकट, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? ऑफ कोर्स, विद फ्लिपकार्ट। घर बैठे ऑर्डर करो, नो लाइन्स, नो ट्रैफिक। Talking about traffic is a conspiracy to shame the government. Hold on to that सालों thought. से लोग- We are getting a live feed. Disturbing images. पर ये ऑनलाइन वालों की गारंटी क्या है? फ्लिपकार्ट की गारंटी है ना, पहले डिलीवरी फिर She कैश। supports COD. All arrows pointed towards you, Mr. Patil. मुद्दा प्राइसिंग का है। Is pricing the real issue? फ्लिपकार्ट पे डील्स तो देखिए नेताजी, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग को वोट देंगे। I agree. Talking about votes is a conspiracy. India, we have the After answer. 30 years- Let me finish. Flipkart is the new way to shop. अब सिर्फ शॉपिंग नहीं, फ्लिपकार्ट करो। We'll be right back. फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने देखा कि इंडिया में फैशन में सबसे ज्यादा उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं तो उन्होंने मिंत्रा और जबोंग को अपने साथ में एक्वायर करा। यहाँ तक इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट का बूम आ चुका था, नोटबंदी हो चुकी थी और यूपीआई इंट्रोड्यूस हो चुका था। इन्होंने फोन पे को अपने साथ में एक्वायर कर लिया। कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा टाइम ऐप पे वो रहे तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा फ्लिपकार्ट वीडियोस। एंटरटेनमेंट कस्टमर देखता रहे और उन्होंने मोबाइल ऐप पे ऑर्डर करता रहे। इसी के साथ में हेल्थ इंडस्ट्री में अपने साथ में फ्लिपकार्ट हेल्थ के नाम से अलग से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। और इन सब में सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बाकी डिलीवरी कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां 5 दिन का बोलते, 6 से 7 दिन में डिलीवरी करती थी, लेकिन फ्लिपकार्ट पहले ही 7 दिन का बोलता था और 5 दिन में डिलीवर कर देता था। कस्टमर बहुत उनके साथ में खुश होने लगा। फाइनली 2018 तक आते आते फ्लिपकार्ट की नेट वर्थ $21 बिलियन हो गई थी और यही बाहरी सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट, जो रिटेल में बहुत डीपली तक थी, 28 कंट्रीज में वॉलमार्ट के 12,000 स्टोर्स थे और वॉलमार्ट इंडिया में एंटर कर रहा था। लेकिन उनको ऐसा कोई दिख नहीं रहा था, क्या करें, रिटेल में वो कैसे जाएं। और यहीं पे उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ में डील करी। 77% स्टेक के साथ में $16 बिलियन लेकर के वॉलमार्ट ने अपनी हिस्सेदारी ले ली फ्लिपकार्ट में। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, क्या है फ्लिपकार्ट माफिया। कैसे फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज ने कंपनी शुरू करी, आज एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। शुरू से ही फ्लिपकार्ट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्क कल्चर बहुत अच्छा बना के रखा, एंटरप्रेन्योर बनाया, वहाँ की लीडरशिप क्वालिटी बहुत पावरफुल थी। तो फ्लिपकार्ट से शुरू हुए कुछ मैं स्टार्टअप के नाम लेता हूँ। उड़ान, जो एक बहुत बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही नावी टेक्नोलॉजीज, फोन पे, ग्रो, वोगो,
क्योर फिट बहुत बड़ी कंपनी से जो आज $1 मिलियन बिजनेस खड़ा कर चुकी है। क्या आपकी कंपनी के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वाले एम्प्लॉयज हैं या आप उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप स्किल्स लाना चाहते हैं, तो डॉक्टर विवेक इंद्र और बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपके एम्प्लॉयज को सिखाते हैं लीडरशिप क्वालिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। नीचे दिए गए नंबर पे आप फोन करिए और डिटेल में आप कंसल्ट करिए कि क्या है और आपके एम्प्लॉयज को किस तरह हेल्प कर सकता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए और मुझे डायरेक्टली आपको सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।